नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट, इसकी लिस्टेड कंपनी और इसके इंडेक्सेस के पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम में। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो प्रीवियस डे के अंदर जो यूएस मार्केट की जो फेडरल रिजर्व है, यूएस इकोनॉमी के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वहाँ पे उन्होंने जो रेट कट का जो डिसीजन लिया है, अराउंड 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट का डिसीजन लिया है। और पिछले 4 सालों के अंदर पहली बार उन्होंने ये रेट कट का डिसीजन लिया है। इससे इकोनॉमी के लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं और इस वजह से मार्केट ने उसको काफ़ी अच्छा रिएक्ट भी किया है। मार्केट के इस रिएक्शन के पीछे का मेजर रीज़न रहा कि 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट करने के बाद उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया कि फेडरल रिजर्व के अनाउंसमेंट रहा कि हमें नहीं लगता है कि इकोनॉमी में भी रिसेशन में जा सकती है। ऐसे सिग्नल्स या ऐसे चांसेस या इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स पे इतनी ज़्यादा वीकनेस इन अमेरिकन इकोनॉमी में नहीं है। इससे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप मिला और ट्रेडर्स को ये एक होप आई कि एक इकोनॉमी की एक सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है यूएस इकोनॉमी की, जिसकी वजह से यूएस मार्केट के ऑलमोस्ट सभी सेक्टर या ब्रॉडर मार्केट में कल की डेट में हमें बाइंग देखने को मिली। एंड यूएस मार्केट के जो मेजर इंडेक्सेस रहे अराउंड डाउ जोन्स 1.26%, S&P 500 1.7% एंड नेस्डेक 2.5% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। ऑलमोस्ट हर एक मेजर सेक्टर के अंदर यूएस मार्केट में कल की डेट में हमें बाइंग देखने को मिली है। पूरे यूएस मार्केट के लिए एज वेल एज पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा और इसका रिजल्ट हमें कल देखने को भी मिला। यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट के जो तीनों मेजर इंडेक्स हैं, FTSE 0.9%, CAC फ्रांस का 2.2% एंड जर्मनी का डेक्स 1.3% के आसपास तक इन्होंने पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दी है। सेम अगर हम बात करें एशियन मार्केट के ऊपर इसके इफेक्ट्स की अगर हम बात करें जापान का निकाई 2.1% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इनका इसमें मोमेंटम देखने को मिला। हैंगसेंग में 1.26% पॉजिटिविटी देखने को हमें मिल रही है अभी, राइट। एंड इसके अलावा जो अनादर एशियन मार्केट है उनमें भी अराउंड 1 to 3% के आसपास तक का पॉजिटिव साइड हमें देखने को यहाँ पे मिला है। ये जो रेट कट का डिसीजन लिया गया है यूएस फेडरल रिजर्व की ओर से, इसकी वजह से यूएस से जो फंड्स हैं डेट में हुए या एफडीज में हुए या सेफ हेवन जो यूएस मार्केट माना जाता है, यूएस बॉन्ड्स या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वो जो सेफ हेवन माने जाते हैं, वहाँ से फंड्स आउटफ्लो होगा। एंड जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं एंड जो अनदर हाई रिटर्न्स डेस्टिनेशंस हैं एसेट क्लास, उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। इमर्जिंग मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट एंड इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट या गोल्ड का इनफ्लो बढ़ सकता है, डॉलर का इनफ्लो बढ़ सकता है, जो कि हमारे मार्केट और जो इकोनॉमी के लिए दोनों ही के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेट कट का इफेक्ट हमें जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनमें भी देखने को मिला है। प्रीवियस टाइम में अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी एंड उसके बाद में कूल डाउन ये रैली हुई थी और गोल्ड में ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था। अभी अगर जब गोल्ड यूएस मार्केट के अंदर जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन स्टार्ट किया है, अपकमिंग टाइम में और भी रेट कट्स आने वाले हैं। इस चीज़ को देखते हुए गोल्ड में अगेन, चूँकि गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है कि यहाँ पे नुकसान तो कभी नहीं होगा, ये एक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर जो 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 विचार बना हुआ है, इसकी वजह से अगर हम देखें गोल्ड के अंदर फिर से हमें बाइंग देखने को मिली है। कल अराउंड 2 to 3% का अपसाइड गोल्ड में हमें देखने को मिला है। एंड जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है यूबीएस, उनका मानना है कि गोल्ड में आगे और भी तेज़ी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें देखने को चांस मिल रही है अभी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, यूएस की जो मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, रिसर्च रेटिंग एजेंसी है, S&P ग्लोबल, उनकी ओर से चांसेस लगाए गए हैं कि इंडिया जो है अराउंड 2030-31 तक वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है आफ्टर यूएस एंड चाइना। एंड अराउंड 6.7% का जो है एवरेज ग्रोथ रेट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का।
सो ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। S&P ग्लोबल जो है वो एक यूएस की रेटिंग एजेंसी है एंड यूएस फंड्स का यूएस के अंदर जो रेट कट्स होना स्टार्ट हुए हैं, सो यूएस फंड्स का आउटफ्लो होगा यूएस से एंड इमर्जिंग मार्केट्स में होगा। सो इनके पास में मेजर क्लाइंट्स हैं यूएस के, जो कि अगर इस तरह की रेटिंग इनकी ओर से दी जा रही है इंडियन इकोनॉमी को, तो इनके क्लाइंट्स की ओर से फंड्स का इनफ्लो या इन्वेस्टमेंट भी इंडियन मार्केट में होगा। सो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही है। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के जो चेयरमैन हैं जॉन चैम्बर्स, इनका मानना है या इनका नॉलेज है या इनकी जो एक्सपर्टीज़ है इकोनॉमिक व्यू को लेकर, सो ये सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इस सेंचुरी के एंड तक 90 to 100% लार्जर हो सकती है चाइनीज़ इकोनॉमी के कंपैरिजन में। मींस इस सेंचुरी के एंड तक जो है इंडियन इकोनॉमी चाइनीज़ इकोनॉमी की साइज़ की मे भी डबल हो सकती है। सो ये भी कहीं ना कहीं सिग्नल कर रहा है इंडियन इकोनॉमी या इंडियन जो पॉलिसीज़ चल रही है या इंडिया के अंदर जो भी हमारे बेसिस हैं इंडिया के, उनके जो स्ट्रांगनेस है या इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूटिलाइजेशन अभी करंट कंडीशन में हो रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए प्लस इंडिया का जो पोटेंशियल है उन चीज़ों को देखते हुए इनको लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनकी ओर से आ रही है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से एक स्टेटमेंट दिया गया कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लास्ट ईयर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये अनुमान लगाया गया था कि इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अराउंड 14 to 15% के बीच में जो है रेंज करती है। एंड इनकी ओर से ये अभी स्टेटमेंट दिया गया है कि अपकमिंग 5 ईयर्स के अंदर जो इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडियन इकोनॉमी की, वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। रीज़न कि करंट स्टेटस के अंदर जो हाईवेज, जो एक्सप्रेसवेज, जो पॉलिसी शिफ्टिंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो चल रहा है, जो पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरह से मर्जर हो रहा है या ऑपरेशंस को इनकी मर्जिंग हो रही है, जिससे कि लॉजिस्टिक्स ट्रांसफ़र ईजी हो सके। सो इन चीज़ों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रो हो रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इनको चांस लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो जो गुड्स एंड गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनकी जो कॉस्ट है वो लगभग रिड्यूस हो सकती है सिंगल डिजिट तक। एंड अगर हम देखें पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, सो ये लगभग 8% के आसपास ये रेंज करती है। एंड हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडियन इकोनॉमी का वो अराउंड 14 to 15% के आसपास है। सो करंट कंडीशन में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से हमारे जो गुड्स हैं वो इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर लोअर लेवल पे रहेगी, सो कहीं ना कहीं कंपनीज़ को कॉम्पिटिटिवनेस में बने रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो वो आ रही है गारमेंट्स या टेक्सटाइल सेक्टर को लेके। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट जो है इंडिया का वो 12% से राइज हुआ है अगस्त मंथ के अंदर। इसके पीछे भी काफ़ी रीजंस रहे एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो एक मेजर रीज़न रहा कि वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो था अभी तक बांग्लादेश बना हुआ था, बट रिसेंट 1 to 2 मंथ्स के अंदर जिस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हमें देखने को मिली है, जिसके बाद इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बूम हुई है बांग्लादेश के अंदर। एंड जो टेक्सटाइल सेक्टर था बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ा सेक्टर था, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस हमें देखने को मिले हैं। सो जो ग्लोबल मेजर प्लेयर्स थे वो अब बांग्लादेश से शिफ्ट होकर इंडियन मार्केट या इंडियन प्लेयर्स से रीच आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स जो है वो 12% से बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। एंड चांसेस हैं कि अपकमिंग टाइम में ये और भी ग्रो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। सो गारमेंट या टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो आ रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। जापानीज़ काफ़ी मेजर फर्म है
जो कि एक तरह से अगर हम देखें तो फॉक्सकॉन की सब्सिडरी कंपनी है शार्प, जो कि जापानीज कंपनी एक तरह से, एंड ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बड़ा या काफ़ी मेजर प्लेयर है। ये भी अब ग्लोबल लेवल के जो अनादर मेजर कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर आई, उन्होंने अपना इंडिया के अंदर वेंचर स्टार्ट किए, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, प्लांट सेटअप किए, एंड उसके बाद जो इनके बिजनेस पिछले 3 से 4 सालों के अंदर जो इनका बिजनेस रन हुआ है एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अनादर प्लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये जो ग्लोबल लेवल की काफ़ी बड़ी मेजर फर्म है, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फर्म है साप, ये भी इंडिया के अंदर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की ये भी इंडिया के अंदर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड इंडिया के अंदर ये कोई एक न्यू फर्म सर्च कर रहे हैं जिनके साथ ये जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करें एंड इंडिया के अंदर अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकें। सो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्लस हमारे ये जो न्यूज़ है वो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन कैटेगरी में है 20 सितंबर की ट्रेडिंग सेशन के लिए, इस कैटेगरी में चंबल फर्टिलाइजर्स, नालको एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनको ऐड किया गया है, एंड प्रीवियस डे के अंदर आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, जीएनएफसी एंड प्रीवियस डे के अंदर आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, जीएनएफसी, ग्रेन्यूल्स इंडिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पंजाब नेशनल बैंक एंड आरबीएल बैंक इनको इसमें मेंटेन किया गया है। मतलब इन कंपनीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई भी न्यू एंट्री नहीं ले सकते हैं, एंड बलरामपुर चीनी मिल्स जो है इसको इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस बैन से बाहर कर दिया गया है कि बलरामपुर चीनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के उनमें हम न्यू एंट्री आज की डेट में बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।